हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बच्चों लेक्चर नंबर 2 में अपन ने जो रेंज कैसे निकालते हैं अपन उसके जो मेथड है, पहला यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, ठीक है, वो अपन ने स्टार्ट कर चुके थे बच्चों, और उसके डी पॉइंट भी हो गए थे बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, ई पॉइंट की, ठीक है बच्चों। तो अब अपन बात किसकी करेंगे, ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या है बच्चों कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन में केवल एक ही क्या रहा हो, बेसिक फलन आ रहा हो जिसकी रेंज आपको मालूम हो, और वो किस में हो बच्चों, रूट ऐसे ए में। ये तो कोई कोई ए है, कोई फलन है बेसिक, इसकी रेंज आपको मालूम है, लेकिन अब आपसे किसकी रेंज पूछी गई है, रूट ए की। मतलब जिस फलन की रेंज आपको मालूम है, अब वो फलन की रेंज नहीं पूछी, वो फलन यदि रूट में हो तब एक नया फलन बनेगा, और उस फलन की रेंज कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वही हम जानते हैं कि तो बेटो हम जानते हैं कि ए की रेंज है अल्फा से बीटा। अल्फा छोटा नंबर होता है, बीटा बड़ा नंबर होता है, ठीक है बच्चों। तब अपन को किसकी रेंज निकालनी है, रूट ए की। तो रूट ए की जो रेंज होगी वो सिंपल, अल्फा पे क्लोज ब्रैकेट लगाओ, रूट अल्फा लगाओ, फिर रूट बीटा करो, ठीक है। इसकी वैल्यू का भी रूट ले लो, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। कब, इफ अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अल्फा बीटा है सेम साइन, अल्फा बीटा है सेम साइन, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या। और रूट ए की जो रूट ए है इसकी रेंज होगी 0 से रूट बीटा। ये कब होगी, जब इफ अल्फा बीटा लेस देन 0, यानी है डिफरेंट साइन, ठीक है। मेरे लालो समझ में आया ये क्या कह रहा हूं। अब वही बात कि मुझे अब आप इसको कैसे समझाओगे, तो देखो बच्चों इसको अपन कैसे समझाएंगे, वही ग्राफ मान लेंगे। तो बच्चों जैसे आपके पास ए है, अपन को निकाला है रूट ए की वैल्यू आपको मालूम है, ए बिलोंग्स टू कहां से कहां है, अल्फा से बीटा, यही है ए की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं किससे ग्राफ बनाऊंगा, ए को यदि मैं एक्स मानूंगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स। तो बच्चों रूट एक्स का जो ग्राफ बनता है, रूट एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बच्चों, रूट एक्स का। तो यहाँ पे ए रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, रूट ए आ जाएगा, समझ आया बच्चों। अब ए की वैल्यू जो है वो कहां से कहां है, अल्फा से बीटा, यानी मैंने ए की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 4 मान ली, बीटा की वैल्यू 9 मान ली, है वे सेम साइन, तो सेम साइन है। तो देखो ए की वैल्यू मैंने 4 तो 4 ये आ गई, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान ये आ गया। फिर बी की वैल्यू 9 तो 9 ये आ गया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान ये आ गया। फिर ये हटा दो, ये हटा दो, हटा दिया बच्चों, ठीक है, क्योंकि ए के और कुछ मान रखेंगे नहीं, बस अपन 4 से लेकर 9 तक यही मान रखने हैं, तो ए के और मान आएंगे नहीं तो ग्राफ बनेगा नहीं, इतना ही बनेगा ग्राफ। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी जाएगी, तो ये वैल्यू तो जाएगी 2, 4 का रूट लेंगे 2, और 3 का रूट लेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, सॉरी 9 का रूट लेंगे तो 3। तो इस प्रकार रूट ए की वैल्यू कहां से कहां गई, 2 से लेके 3 तक। तो जब ए की वैल्यू बिलोंग्स टू 4 से 9 है, तो रूट ए की वैल्यू बिलोंग्स टू कितने आएगी बच्चों, 2 से लेके 3 तक। समझ में आया बच्चों, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब दूसरा पॉइंट समझने के लिए, अल्फा बीटा है डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन वाला कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है। तो डिफरेंट साइन का ले लेते हैं बच्चों। मैंने मान लिया, तो जो ग्राफ बनता है, ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ठीक है, रूट ए का। तो ये तो ए हो गया, और ये कितना हो गया, रूट ए हो गया। अब आपसे ए की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू वो दे रही है -2 से 9, ठीक है। तो छोटी वैल्यू -2, फिर बड़ी क्या है 9, ऐसे लिखते हैं अपन। तो -2 तो बच्चों यहाँ आएगा, और 9 बच्चों यहाँ आएगा, ठीक है। तो 9 के कोरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू कितनी रहेगी, 3। अब जब अपन यहां से यहां चलेंगे बच्चों ऐसे -2 से 9, तो ये इधर वाला ग्राफ नहीं आएगा, केवल यही ग्राफ आएगा। फिर -2 इस वाले मान के लिए तो y का मान आएगा
ग्राफ तो रूट ए का ऐसे बनता है, बस केवल ऐसे नहीं आता है, केवल प्रथम चतुर्थांश मिलता है मान। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वैल्यू जो होगी वो कहां से चलेगी, 0 से लेके और बड़े वाले वैल्यू तक। तो 0 से लेके कहां तक चलेगी, 3 तक। तो y का मान कितना आएगा, तो रूट ए का मान जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 0 से लेके 9 का रूट कितना रहेगा, 3। तो ये इसका आंसर, तो 0 से लेके बीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब हम करना है क्या, क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो पहला एग्जांपल मैंने ले लिया बच्चों, एक फलन है f(x) बराबर आपको दे रखा है 3 ऋणात्मक ऑफ x प्लस के 2 और इस पूरे का रूट, ये ले लिया। ठीक है बच्चों, अपन को इसकी रेंज निकालनी है, फाइंड आउट द रेंज फॉर दिस फंक्शन। तो सबसे पहले आप ये देखो दाएं पक्ष में क्या केवल एक ही फलन ऐसा है जिसको अपन जानते हैं, जिसके अपन रेंज जानते हैं, हाँ भिन्नात्मक ऑफ x। तो भिन्नात्मक ऑफ x अपने लिए बेसिक फलन होगा जिसकी रेंज अपन जानते हैं कितनी होती है बच्चों, 0 से 1 पे ओपन ब्रैकेट 0 पे क्लोज ब्रैकेट, ये होता है। फिर अपन ने बच्चों इसको किससे गुणा करा, 3 से। जब मैंने बच्चों इस फलन को 3 से गुणा किया तो इसकी रेंज में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 1। तो 0 से लेकर 3 तक क्या रहेगी इसकी रेंज। अब बच्चों मुझे क्या करना है बेटू, इसमें मुझे 2 को ऐड करना है। जब मैं 2 को ऐड करूंगा तो सिंपल रेंज भी क्या जाएगी, ऐड हो जाएगी 2 से। तो 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5। तो ये जाएगा 2 से लेके 5। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। अब ये पूरा का अपन को क्या लेना है बच्चों, रूट। इस पूरे का मुझे लेना है रूट। तो जब मैं इस पूरे का रूट लूंगा तो अब मुझे चेक करना है कि दोनों नंबर कैसे है, सेम साइन के होंगे। तो फिर क्या जाएगा बच्चों इसका आंसर, 0 से लेके रूट बीटा। ठीक है, तो कितना आंसर जाएगा यहाँ से, तो यह जाएगा 2 का करेंगे √2 और 5 का करेंगे √5। ठीक है, जब है सेम साइन और है डिफरेंट साइन तो यह जाएगा। अरे आया कि नहीं आया समझे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अब बच्चों देखो क्या बच्चे अब दिमाग लगा लोगे क्या कि गुरुजी यदि मान लो, चलो मेरे दिमाग में आ गया, आपने पूछा नहीं पूछा हो, मैं आपको बोल देता हूँ। कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी यदि मान लो आपके पास ए की रेंज हो -4 से लेके -9, ये हो। अब अपन को निकालना है रूट ए। अब आपने बोला गुरुजी दोनों सेम साइन रखते हैं, दोनों सेम साइन रखेंगे तो अपन इसमें लिखेंगे रूट -9 ये रखेंगे, तो यही आंसर आना चाहिए। और जबकि रूट के अंदर तो माइनस घटाना ही क्या होता है, पाप होता है। रूट के अंदर माइनस का मतलब क्या रहता है, आयोटा रहता है ना, काल्पनिक। क्या रहता है बच्चों, काल्पनिक। अरे हाँ, तो उस बच्चे का जवाब भी क्या होगा, बिल्कुल सही है उस बच्चे का। तो जब उस बच्चे का आंसर सही है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। क्या हैव सेम साइन का मतलब हैव ओनली पॉजिटिव साइन व्हेन अल्फा बीटा हैव पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 व्हेन बोथ हैव पॉजिटिव साइन, बोथ हैव पॉजिटिव साइन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रूट में नेगेटिव इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो रूट में नेगेटिव अलाउड नहीं है। अब क्या बच्चे बोलेंगे बिल्कुल जी, यदि इसमें सेकंड वाले केस में अल्फा बीटा यदि लेस देन 0 होगा तो आपने बोला 0 से रूट बीटा। अब बच्चों वो बोलेंगे यदि ये वाला नंबर नेगेटिव हुआ तो मेरे लाल यदि ये वाला नंबर नेगेटिव होता तो फिर ये भी नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर होता है, फिर ये छोटा नंबर। जब बड़ा ही नंबर नेगेटिव है तो छोटा नंबर तो नेगेटिव हो ही होगा। तो ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है ना, चलो तो बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है क्या? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 2, f(x) बराबर √1 - sin²x। ठीक है, तो आपको इसकी रेंज बतानी है √1 - sin²x की।
तो बच्चों जब आप इसकी रेंज बताओगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बच्चों, नोट लिख लेना ये NOT नोट लगा के कि जब भी फलन का प्रांत यानी डोमेन निकालो, जब भी फलन का प्रांत या डोमेन निकालो तो फलन जैसा दिया हुआ है वैसा ही रखकर, ठीक है, यानी खुद से कोई मैनिपुलेशन मत करना, खुद से कोई मैनिपुलेशन नहीं करना, खुद से कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी। समझा बच्चों? जब भी फलन का प्रांत निकालो तो फलन जैसा दिया हुआ है वैसा ही रखकर फलन का प्रांत निकालो, वैसा ही रखकर फलन का प्रांत निकालो। तो आई थिंक जो बच्चे 12वीं के हैं वो देख रहे हैं, तो फलन का डोमेन निकालना आपने सीखा होगा। तो आपसे बोला होगा आपके सर ने कि फलन का जब भी डोमेन निकालते हो तो फलन से कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, कुछ भी काटापासी नहीं करनी है, जैसा है वैसा ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब रेंज होती है तो अब आप लिख लेना, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना इस नोट को। लेकिन बेटू जब आपसे रेंज पूछी जाए तो आप फलन के साथ छेड़ाछाड़ी कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। इसलिए तो पहला जो मेथड है वो है यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। आप फलन के साथ जो भी आपको उस समय अच्छा लग रहा हो, जो भी सूत्र याद आ रहा हो, जो भी काटापासी फलन में हो रही हो, आप उसको करो, काटो उसको। लेकिन जब आप काटते हो तो बस ये याद रख लेना कि रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन में फर्क पड़ जाता है जब आप किसी फलन को काटते हो, ठीक है। तो आगे कंप्लीट कर लेना इसको। बट लेकिन जब यदि फलन का परिसर पूछा हो तो अपन फलन के साथ छेड़छाड़ी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैनिपुलेशन, खुद से कोई भी मैनिपुलेशन लगा सकते हैं। सुना है बच्चों? तो ये नोट आपको हेल्पफुल है इस क्वेश्चन को करने के लिए। यदि आपसे इस फलन की प्रांत, अब देखो आप समझ जाओ इस नोट का मतलब कैसे। यदि आपको इस फलन का प्रांत पूछे तो बच्चों आपको ऐसे निकालना है √1 - sin²x, ठीक है। आप सूत्र मत लगाना 1 - sin²x cos² होता है, रूट से बाहर आया cos है, ऐसे आपको नहीं लगाना है, ठीक है। डोमेन निकालते समय, रेंज निकालते समय आप आगे कर लो। fx बराबर कितना जाएगा 1 - sin²x कितना जाएगा cos²x और x लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब जब मैं cos² रखूंगा, अब क्या बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे और मैनिपुलेशन क्या कर देते हैं। अच्छा cos² है तो रूट से बाहर आएगा तो cos x आ जाएगा, ऐसे कर देंगे। और cos x की रेंज हो जाती है -1 से 1, ये मान रखे फिर वो गलती कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों एक चीज आप ये याद रखना कि हमेशा जब भी रूट से आप किसी फंक्शन को बाहर निकालो, √x², जब √x² को फंक्शन से बाहर निकालो तो मापांक को x लगेगा, ठीक है। वो जो मान आएगा वो यहाँ धनात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। जैसे आप कुछ भी मान लो, आपने लिखा रूट क्या बोले e⁻²x ये लिखा, ठीक है। तो √e⁻²x, तो इसको अपन लिख सकते हैं √e⁻x का होल स्क्वायर, तो भी एक ही बात है। जब रूट से आएगा तो e⁻x, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना है मापांक, यानी ये रूट से जब भी मान आता है तो वो मान कैसा आता है, धनात्मक आता है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मापांक लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बस ये चीजें आपको तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे गलती करेंगे बस इस पे, बेसिक मैनिपुलेशन तो लगा देंगे, कह देंगे, क्योंकि मुझे तो कई साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चों, मुझे मालूम है ना कौन सा बच्चा कैसा डाउट लेके आता है। तो वो बोलेगा मुझे आपने तो बोला था कि फलन के साथ छेड़छाड़ी कर सकते हो रेंज निकालते समय। अरे तो छेड़ाछाड़ी करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है और तुम करते चलो,
रूट से जब भी आप किसी फंक्शन को बाहर निकालोगे तो मापांक वो नंबर धनात्मक होता है, ठीक है। रूट से किसी नंबर को बाहर निकालोगे तो वो नंबर हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी अपन ने सीखा है कि रूट का ग्राफ ऐसा बनता है, तो हमेशा y का मान कैसा होता है, धनात्मक आता है रूट का मान, ठीक है। तो इसलिए जब आप इसको हल करो तो f(x) बराबर रूट में से cos स्क्वायर से बाहर आएगा तो cos x लिखोगे, ये cos x कैसा आएगा, मापांक लग के धनात्मक आएगा, ठीक है। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो cos x की रेंज बोलो बच्चों कितनी होती है, तो cos x की रेंज -1 से 1 होती है। अब मुझे इसका क्या लेना है, मापांक लेना है। क्या लेना है मुझे इसका, मापांक। तो जब मैं इसका मापांक लूंगा तो मापांक लेना भी मैंने आपको बता दिया था ना, मापांक का मैंने आपको ये केस नहीं बताया कि यदि आपको किसी फलन की रेंज मालूम है अल्फा से बीटा और आपको उसके मापांक फलन की रेंज मालूम करनी है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो बच्चों ये मैं आपको नियम तो नहीं लगा रहा, लेकिन आप ग्राफिकल मेथड से सीधा अप्रोच कर सकते हो। कैसे कि मैंने क्या करा बच्चों, ये a ना लिया और मापांक को फिर ना ले लिया और ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। मापांक फलन का ग्राफ ये बनता है, मापांक फलन का ग्राफ ये बनता है ना बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों अपन को क्या करना है, वैल्यू जो है a की, a बिलोंग्स टू क्या है अपने पास, -1 से a, तो -1 से 1 बच्चों, -1 तो यहाँ मिलेगा और 1 अपन को यहाँ मिलेगा, तो -1 के कोरेस्पोंडिंग ग्राफ ये रहा जिसकी वैल्यू आएगी 1 और 1 के कोरेस्पोंडिंग ग्राफ ये रहा जिसकी वैल्यू आएगी 1, बाकी सबको हटा दो। तो बोलो बच्चों अब y जो ग्राफ बना वो तो ये बना, तो ये वाले ग्राफ में y की मान कहां से कहां आएगा, केवल 0 से लेके 1, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां आएगी, 0 से लेके 1 आएगी। तो सिंपल आप इसी से निकाल लो, ठीक है। ग्राफ बना के निकालेगा ये वाली वैल्यू, तो जैसे मान लो आपको a बिलोंग्स टू दे दिया बच्चों -5 से लेके -2, तो -2 बड़ा नंबर है तो इधर ले जाएगा। अब इसको आपको निकालना है, मापांक ऑफ a बताओ कितना होगा इसके रेंज। तो अब ये ग्राफ बनाओगे, -5 पहले लिखोगे, फिर -2 बाद में लिखोगे, -5 के कोरेस्पोंडिंग वैल्यू 5 आएगी, -2 के कोरेस्पोंडिंग वैल्यू 2 आएगी। ग्राफ और कुछ आएगा नहीं क्योंकि अपन ने मान रखा नहीं, तो ग्राफ आएगा नहीं। तो बोलो जब मैं वैल्यू इतने में इतने रखता हूँ तो मापांक ऑफ a की वैल्यू कहां से कहां चलेगी, 2 से लेके 5, पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। तो 2 से लेके 5, तो इस प्रकार आपको कर लेना है। तो ग्राफ बना के मापांक का आप क्या निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो, तो वो भी मैंने इसमें क्लियर करा दिया, ठीक है बच्चों। तो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो रेंज है 0 से लेके 1, कब, जब अपन ने इसमें छेड़ाछाड़ी की, ठीक है। अब देखो मैं बच्चों इसमें छेड़ाछाड़ी नहीं करता हूं, ठीक है, तब भी आंसर ये आएगा। तो रेंज में फंक्शन से छेड़ाछाड़ी करने के बाद भी रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रांत में पड़ जाता है, तो इसलिए आपको बस ये याद रखना है। अब देखो यही आंसर किससे प्राप्त कर सकता हूं मैं, जब मैं इसको विदाउट छेड़ाछाड़ी करता हूं। तो बच्चों विदाउट छेड़ाछाड़ी में अपन क्या करते हैं, आप ये देखो दाएं पक्ष में जाओ, क्या मुझे एक फंक्शन ऐसा है जिसकी रेंज मालूम है, हाँ किसकी, sin x की। तो sin x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर किया बच्चों, जब मैं इसका स्क्वायर बनाऊं तो -1 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, मतलब -1 से 1। अब देखो जब अपन किसी फलन का स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो यदि दोनों रेंज में दोनों नंबर नए अपोजिट साइन के हो तो रेंज कहां से कहा जाती है, 0 से अल्फा स्क्वायर या 0 से बीटा स्क्वायर, ठीक है, सुना है ना बच्चों। तो वो वाली अब इसमें अपन ने किससे नंबर गुणा कर दिया बच्चों, किस नंबर से गुणा करते हैं, नेगेटिव नंबर से। तो नेगेटिव नंबर से गुणा कर दिया तो -1 पहले जाएगा बाद में, फिर इसमें मैंने क्या जोड़ दिया बच्चों, 1 जोड़ दिया, जब मैंने 1 जोड़ दिया -1 में जोड़ूंगा तो 0, 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1। अब बच्चों मैंने इसका क्या ले लिया, रूट ले लिया 1 - sin स्क्वायर का। जब मैं बच्चों रूट लूंगा, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, तो ये आंसर आ गया, 0 से लेके 1, पहले भी 0 से लेके 1 आ गया, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये आपका एलिमेंट्री मैनिपुलेशन मेथड जो होता है उसका टाइप 1 खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे टाइप 2 मेथड की। तो टाइप 2 मेथड मतलब टाइप 2 क्या होगा बच्चों, इसमें यूजिंग एलिमेंट्री मैनिपुलेशन में टाइप 2 में क्या होगा, तो इसमें बच्चों ऐसे होगा, आपको एक fx दिया होगा और यहाँ आपको एक
एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा। क्या कह रहा हूं बच्चों मैं आपसे, यानी यूजिंग मैनिपुलेशन मेथड ही यूज में आएगा, लेकिन इसका टाइप कैसा होगा, ये टाइप 2 टाइप का हो जाएगा। आपको एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन के दाएं पक्ष में एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन में एक ही फंक्शन, ठीक है, एक ही फंक्शन यदि रिपीट हो रहा है, एक ही फंक्शन एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, तो दिए गए एक्सप्रेशन में, दिए गए एक्सप्रेशन में, दिए गए एक्सप्रेशन में यदि एक ही फलन एक से अधिक बार रिपीट होता है, तो हम यदि इसे एक ही फलन में, यदि इसे एक ही फलन में कन्वर्ट कर दे तब यह टाइप 1 बन जाएगा। नहीं समझे बच्चों आप? तो है तो बेसिक मैनिपुलेशन, अपने दोबारा ही करना है, तो अपन को सोचना है, ठीक है, कोई सूत्र तो लगाना नहीं है, तो अपन खुद को सोचना है क्या, कि दिए गए एक्सप्रेशन में यदि एक ही फलन एक से अधिक बार रिपीट होता है, तो हम यदि इसे एक ही फलन में कन्वर्ट कर दे तो यह टाइप 1 बन जाएगा। तो टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में आपको एक दाएं पक्ष में एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें एक ही फलन एक से अधिक बार दिया होगा, यदि एक से अधिक बार फलन को मैं एक ही फलन में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तब वो टाइप 1 बन जाएगा। फिर आप टाइप 1 में जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है वो सब करके आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चों? तो ये बेसिक मैनिपुलेशन ही मेथड है, इसमें अपन को ही दिमाग लगाना पड़ रहा है, अपन को ही जो अब तक अपन ने पढ़ा है 11वीं क्लास तक, पहली से लेकर 11वीं क्लास तक, जो भी मैथ के बारे में आप जानते हो, जिस समय जो मैनिपुलेशन आ रहा है वो लगा के कर सकते हो, तो आप कर लेना। तो आपके पास टाइप 2, तो 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं इसके, ताकि आपको चीज क्लियर आ जाए समझ बच्चों। तो मैंने एक फलन ले लिया f(x) बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस के sin x, ठीक है, के 2 का परिसर क्या होगा, ठीक है, परिसर। तो बच्चों अब देखो अपन ने क्या करा कि ये देखा कि एक फलन है, उस फलन के दाएं पक्ष में एक ही एक्सप्रेशन, यानी एक ही फलन एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है sin x, तो ये कैसा मेथड हो गया, टाइप 2 वाला मेथड टाइप में हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक ही में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक ही फलन में। तो बच्चों अब यहाँ आप एक में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखो क्या दे रहा है आपको, 4 sin स्क्वायर x माइनस के sin x प्लस के 2। अब यहाँ देखो बच्चों कि ये हो गया sin स्क्वायर x, यदि मैं इसको पूर्ण वर्ग बना लूं sin x का पूर्ण वर्ग बना लेता हूं, पूर्ण वर्ग बना लेता हूं, तो यह फलन एक ही हो जाएगा। अब देखो इस समय तो देखो बच्चों कितना है, sin x 2 बार है, sin x यहाँ पे भी है, sin x यहाँ पे भी है, और ये इसका स्क्वायर है। यदि मैं इसका पूर्ण वर्ग बना लेता हूँ, होल स्क्वायर बना लेता हूँ, पूर्ण वर्ग बना लेता हूँ, तो यह फलन एक ही हो जाएगा। ठीक है बेटू, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो बच्चों क्या करूंगा मैं कि ये जो फलन है f(x), इस f(x) को देखो मैं कैसे टिग्नोमेट्री लगाता हूँ, 4, तो इसको लिख सकता हूँ 2 sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब माइनस के बाद देखो ये तो हो गया a,
फिर लिखेंगे 2a कितना है 2 sin x, ठीक है बच्चों। फिर b, अब b लिखना है तो b के लिए क्या करेंगे डू। अब बच्चों देखो ये तो गया a स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया। अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ रहा है। अब जबकि अपने पास क्या है माइनस के साइन एक्स ही है, और यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए। तो अब मैं जो b की वैल्यू रखूंगा वो कितने रखूंगा 1/4, समझाया बच्चों। तो ये 2 से माइनस के 4 और ये 4 आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab। अब b क्या है यहाँ पे 1/4, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 1/16। तो बढ़ गया ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बन गया, इसको तो मैंने मान लिया a, इसको मैंने मान लिया a, ये तो ये हो गया b और ये हो गया b का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखो ये वाली पद तो ये की है, ये वाला पूरा पद ये की है, और ये प्लस के 1/16 अपन ने अपनी मर्जी से लिखा है, तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलता साहब, ठीक है। तो माइनस के 1/16 भी लिखना पड़ेगा मुझे, और फिर बाद में क्या बचा है प्लस के 2, तो प्लस के 2 भी लिख दो, कोई दिक्कत है क्या बच्चों, देखो ठीक है बेटू। अब बोलो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं पूर्ण वर्ग बना के लिख सकता हूँ क्या, तो a की वैल्यू कितनी है 2 sin x माइनस b की वैल्यू कितनी है 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब बोलो साइन खत्म, जो 2 से 1 से अधिक बार था उसको अपने सिंगल टर्म में क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया, अब ये ट्राइगोनोमेट्री बन जाएगा। फिर ये माइनस के 1/16 इसको हल करेंगे तो 16 दोनों 32 में से 1 गए तो 31, तो ये जाएगा माइनस के 31/16, ठीक है बच्चों। अब चलो इसकी मुझे क्या निकालनी है रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों इसकी रेंज, तो बस आओ खत्म करें। तो बच्चों अब इसकी रेंज निकालने के लिए देखो दाएं पक्ष में बोलो क्या कोई दाएं पक्ष में कोई फलन है जिसकी रेंज आपको मालूम है, हाँ है, किसकी sin x की। क्या वो sin x एक ही बार आ रहा है, हाँ बिल्कुल एक ही बार आ रहा है, तो अपन लिखेंगे sin x टाइप 1 मेथड, रेंज बोलो -1 से 1, अरे वाह। फिर इसको गुणा करेंगे किसके साथ 2 के साथ, तो 2 sin x की रेंज बोलो कितनी जाएगी माइनस के 2 हो जाएगा। फिर इसमें बच्चों को क्या करना है, इसमें बच्चों मुझे 1/4 घटाना है, तो माइनस के 2 में माइनस 1/4 घटा दो और 2 में भी माइनस 1/4 घटा दो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा अपने पास माइनस के 8 और 1 माइनस के 9, तो माइनस 9/4 और 4 दूनी 8 में से 1 गए तो 7/4, तो ये हो गई आपके पास। तो 2 sin x माइनस 1/4 की रेंज ये हो गई। अब मुझे इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 2 sin x माइनस 1/4 इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर। तो बच्चों जब भी अपन कोई आपके पास फलन है उसकी रेंज आपको मालूम है अल्फा से बीटा, और अब आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने से पहले आपको ये चेक करना है बच्चों कि अल्फा बीटा हैव सेम साइन कि अपोजिट साइन। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अपोजिट साइन रख रहे हैं, जब अपोजिट साइन रखोगे बच्चों तो आपको 0 लिखना है, और फिर यहाँ पे चेक करना है अल्फा स्क्वायर आएगा कि बीटा स्क्वायर आएगा, कौन आएगा जो बड़ा मान होगा, अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली बच्चों अब देखो सॉरी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में चेक करना है ना, स्क्वायर किसका बड़ा है, तो माइनस के 9/4, तो माइनस के 9/4 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा 9 9 81 4 4 16, और इसका स्क्वायर करेंगे 7/4 का तो कितना जाएगा बच्चों 49/16, तो कौन बड़ा है 81/16, तो यहाँ कितना जाएगा 81/16, नहीं समझ में आया बच्चों। तो 2 sin x माइनस 1/4 की जो रेंज होगी वो कहां से होगी 0 से लेके 81/16 तक, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। तो ये हो गया अपने पास, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब अपन को क्या करना है, अपन को अभी क्या करना है बच्चों, ये नंबर तो घटाना है इसमें, तो ये जो पूरा है 2 sin x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसमें आपको क्या घटाना है माइनस 31/16 घटाना है, तो 0 में से माइनस 31/16 घटाएंगे तो माइनस 31/16,
और 81/16 में से माइनस के 31/16 घटाओ। तो फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों आपके पास कितना रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा माइनस 31/16 कोमा 81 में से 31 ले तो कितना बचेगा बच्चों? 50। तो 50/16 ये इसका आंसर। समझ में आया बच्चों? तो देखो जो भयानक सा आपके पास था, जो आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, मैं डालो क्या कि 4 sin स्क्वायर x, एक फलन था f(x) बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस के sin x प्लस के 2, इस फलन की रेंज बताओ। ठीक है, तो इस फलन की रेंज का आंसर कितना रहेगा? ऐसे कैसे किया? बेसिक मैनिपुलेशन। अब कोई बच्चा दिमाग लगा रहा हो किसमें कि गुरुजी आप हमें ये बताओ कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि ऐसे पूर्ण वर्ग बनाना है, 2 sin x ऐसे कुछ करना है। तो फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं बच्चों कि रेंज निकालना सबसे टफेस्ट काम माना जाता है टास्क मैथमेटिक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग इतना लगाना पड़ता है। बेसिक मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन यानी आप खुद कर रहे हो, जिस समय जो दिमाग में जाए, जैसा आपका बैठ जाए वैसा आप बैठा लो, नहीं बैठा है तो छोड़ दो, स्किप करो। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। समझ आया बच्चों? तो इसकी जो रेंज होगी वो इस प्रकार अपन ने निकाली। चलो कोई दिक्कत है बच्चों? प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा आसानी से। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर बच्चों। माइनस 31/16 में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या? क्या है तुम्हारे पास? माइनस 1/16 प्लस के 2, यही था। तो 16 32 प्लस के 32 में से 1 गए तो 31 प्लस के, तो प्लस के 31/16। तो बच्चों यहाँ प्लस के 31/16 आएगा, इसको सही कर लेना। तो प्लस के 31/16 प्लस के 31/16, तो ये कितना रहेगा? 8 और 3 11, तो 112/16। ठीक है बच्चों? तो ये इसका करेक्शन था, थोड़ा करेक्शन कर लेना। चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 2, एक फलन आपको दिया है f(x) बराबर cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस के 20। ठीक है, अब इसकी आपको रेंज निकालनी है। ये वही क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों मैं आपको जो पूछे गए हैं जेईई में। ठीक है बच्चों, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चंस बना के मैं खुद से अपना मेथड यूज में ले रहा हूं। तो बच्चों अब इस फलन की रेंज निकालनी है, तो कैसे करोगे? देखो राइट साइड में जाओ, एप्रोच देखो। अब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार देख रहा है, ठीक है, खूब अच्छे से उसने 2 साल पढ़ लिए, अब उसको देखो एक क्वेश्चन दिखा, तो उस बच्चे की मेंटालिटी क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए? तो जब वो बच्चा रेंज निकालेगा तो वो एक कोशिश करेगा कि इस cos स्क्वायर x को sin में कन्वर्ट करने की। समझ आया बच्चों? ऑब्वियसली बात है, इस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करने की सोचेगा, फिर वो देखेगा कि sin स्क्वायर x आ जाएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ऐसे वो अप्रोच लगाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी वही अप्रोच लगानी है। समझ आया बच्चों? तो जब आप ये अप्रोच लगाओगे f(x) बराबर, तो cos स्क्वायर x में रहेगा 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस के 4 sin x प्लस के 20। अब बल्ले बल्ले हो गई अपने क्या? अब अपन को तो ये पता लग गया, अब अपन अब पढ़ रहे तो कि यदि फलन के दाएं पक्ष में व्यंजक में दाएं पक्ष में स्थित व्यंजक में यदि एक फलन एक से अधिक बार आ रहा हो और उसको यदि अपन एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर करो, वो तो बहुत आसानी है, बेसिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो सिंगल में अपन कन्वर्ट कर लेंगे, तो कर लो सिंगल में कन्वर्ट। देखो कैसे करेंगे बच्चों? 1 और 20 तो 21 हो गए, इसको तो लिख दो यहाँ के, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x, यही बचेगा बच्चों। f(x) बराबर, अब कितना जाएगा बच्चों? इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे, 21 माइनस, तो देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे बच्चों इसको? sin स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 sin x और फिर 2 लिख दिया। इस 2 को इस स्टाइल में लिख देता हूं बच्चों मैं 4 को, तो 2 दूनी 4 sin x वही होगा, अब 2 sin x 2। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab, अब b के लिए कितने हो गए? 2। अब अपन इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों? 2 प्लस 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 से 4 कट जाएगा,
4 से 4 कट जाएगा बच्चों, तो ये तो वही टर्म आएगी, बस मैंने ऐसे लिख दिया, लिखने पड़ेगा। अब fx बराबर क्या करेंगे बच्चों इसमें कि 21 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स 2 प्लस 4 ये लिखा, और इस माइनस को इस माइनस से गुणा करने में प्लस के 4 बाहर निकाल दिया, तो प्लस के 4 बाहर निकाल दिया। अब बच्चों 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, तो fx बराबर कितना हो जाएगा मिला लो 25 हो जाएगा, माइनस अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये इस पूरे का होल स्क्वायर बना लेंगे ना, तो sin x प्लस 2 का 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बताओ, अब इसके रेंज निकाल सकते हैं अपन। एक फलन है जिसके दाएं पक्ष में केवल एक ही व्यंजक एक ही फलन है जिसके अपन को रेंज मालूम है, तो टाइप 1 मेथड हो गया। तो sin x की रेंज बोलो कहां से कहां होती है, -1 से 1 होती है बच्चों। फिर इसमें क्या जोड़ो, 2 जोड़ दो, जब 2 जोड़ेंगे -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 ये जाएगा बच्चों। अब इसका अपन क्या कर लेंगे बच्चों, sin x प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों 9। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब इसको किससे गुणा कर देंगे बच्चों, माइनस से, तो माइनस sin x प्लस 2 का पूरे का होल स्क्वायर, माइनस से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा मिला लो -9 से -1 उल्टा हो जाएगा ना। फिर इसमें क्या जोड़ना है 25, तो 25 जोड़ो, तो -9 में से 25 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 16, और 25 में से -25 जोड़ेंगे और 25 में -1 तो कितना हो गया 24, तो इसका आंसर कितना है 16 से लेके 24। समझ आया बच्चों। तो आपके पास इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो रेंज कितनी रहेगी 16 से लेके 24 तक इसकी रेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत है किसी बच्चों को, देखो अभी किसी बच्चों को दिक्कत है क्या, ठीक है बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 3, एक फलन आपको दिया है fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसकी आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, परिसर निकालना है, रेंज निकालनी है। ठीक है बच्चों, आप कैसे करोगे इसको आप, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो बेसिक मैनिपुलेशन क्या करोगे आप कि ऊपर जो आपके पास क्वांटिटी रह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इस 2x स्क्वायर प्लस 4 को बच्चों आपको लिखना है इसमें x स्क्वायर प्लस 3 में। तो बच्चों ये चीजें अब आप सीख लो। देखो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना बेसिक मैनिपुलेशन, समाकलन करोगे आप एक्सरसाइज 9 एक्सरसाइज 10, ठीक है, 6 नंबर की एक्सरसाइज आपके 12-13 नंबर की एक्सरसाइज है 9 और 10 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वजह उसमें भी आपको बेसिक मैनिपुलेशन से समाकलन करना होते हैं, तो उस बेसिक मैनिपुलेशन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यही सब बेसिक मैनिपुलेशन होता है उसमें। ठीक है, तो समाकलन करते समय जब आपको उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है तो उसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इस टाइप में। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 ऊपर वाले को पहले आप नीचे वाले के फॉर्म में लिखो x स्क्वायर प्लस 3, लेकिन यहाँ पे बच्चों तो सिंगल x स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे कितना है 2, तो 2 लगा लो। अब जब 2 लगाऊंगा तो 2x स्क्वायर प्लस के 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना है प्लस के 4, तो उसमें से माइनस के 2 घटा दो। बोलो क्या LHS बराबर HH हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2x स्क्वायर प्लस के 4, 2x स्क्वायर प्लस के 4 हो गया ना बच्चों। अब इसमें भाग किसका लग रहा है बच्चों, x स्क्वायर प्लस के 3 का। मैं आपको पहले भी कह चुका बच्चों, रेंज निकालते समय आप फंक्शन से खूब छेड़ाछाड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लगा दिया भाग। अब बच्चों मैंने क्या करा, इंडिविजुअल भाग लगाया, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 कट जाएगा, फिर माइनस 2 बटे x स्क्वायर प्लस के 3, तो ये हो गया अपने पास सिंप्लीफाई। ठीक है बच्चों, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो बच्चों एक फलन के दाएं पक्ष में यदि आपके पास केवल एक ही फलन है, ठीक है, जिसकी रेंज आपको मालूम, तो x स्क्वायर की रेंज आपको मालूम है बच्चों, x स्क्वायर फलन की रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ रहा है बच्चों 3, तो x स्क्वायर में 3 जोड़ो तो कितना जाएगा बच्चों, तो 0 में 3 जोड़ेंगे 3, अनंत में 3 जोड़ेंगे तो अनंत, ये आएगा। अब बच्चों अपन को क्या करना है, इसको उल्टा करना है। देखो अब ये है ना 2, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना बच्चों 1
1/2 ऐसे तो ले सकता हूं, नहीं आया समझ में। तो अब मैंने क्या करा बच्चों, इसको 1/2 से गुना कर दिया, x² + 3, ठीक है, 1/2 x² + 3, इसको x² + 3 को 1/2 से गुना कर दिया तो कितना जाएगा 3/2 और -3, यही होगा, कोई दिक्कत है बच्चों। चलो अब इसका मुझे क्या करना है उल्टा, यानी 1/2 x² + 3 उल्टा करना है। तो बच्चों जब अपन किसी फलन को उल्टा करते हैं तो उसका भी उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इस उल्टे को मैंने आपको ये भी सिखाया है कि यदि आप a यहाँ ले लो तो 1/a ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, यदि आप भूल जाते हो बच्चों तो ऐसे आप ग्राफ ऐसे बना लो, फिर उसमें 3/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 3/2, ठीक है। और a का मान, ये a का मान है ना 3/2, और अनंत, अनंत का है अनंत पे, तो यहाँ 3/2 से और ये अनंत गया ऐसे, ठीक है। 3/2 के कोरस्पॉन्डिंग जो मान होगा, ये मान कितना मिलेगा, यहाँ पे उल्टा मिलेगा 2/3। अब ग्राफ ये नहीं आएगा, ये तो ग्राफ बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि इधर से मान नहीं आएगा, तो ग्राफ जो आएगा 3/2 से और अनंत के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ये बनेगा 1/a का, ठीक है। तो अब देखो, तो ये वैल्यू जो होगी वो वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 0 से, 0 नहीं मिलेगा क्योंकि अनंत पे ओपन ब्रैकेट है तो 0 पे ओपन ब्रैकेट होगा, तो 0 से कहां चलेगा 2/3 तक, समझाया बच्चों। तो इसकी जो रेंज होगी वो कहां हो जाएगी, 0 से लेके 2/3 तक क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये वाला फलन हो गया, ये हो गया। अब इसको किससे गुना करना है, माइनस से, तो इसको गुना कर दो किसके साथ, माइनस के साथ गुना कर दो। कई बच्चे देखो परेशान हो रहे होंगे, मुझे भयानक वाला मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा समझ में, और कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मुझे आप ये अगेन एंड अगेन क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो आपने पढ़ा दिया हमको। और कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैथ अलग ही स्टाइल में जा रही है, ठीक है बच्चों। अब अपन ने इसको माइनस से गुना कर दिया गुरुजी एक खुद की तारीफ करने का मौका कभी नहीं छोड़ो यार। तो माइनस से गुणा कर दे तो -2/3 0 ओपन ब्रैकेट, ये आ गया बच्चों। अब इसमें क्या जोड़ना है अपन को, 2 जोड़ना है, जोड़ दो 2, तो 2 - 1/1/2 x² + 3, तो माइनस के 2/3 में 2 जोड़ेंगे, तो माइनस के 2/3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 में से 2 गए तो 4/3, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो 4/3 से किधर गए 2 की ओर, तो इसका आंसर कितना जाएगा, ये रेंज, समझ आया बच्चों। तो इस वाले फंक्शन की रेंज कितनी जाएगी, 4/3 से लेके 2 तक की इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए अपन इतने समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मेथड नंबर 2 यूज में लेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, और यही आपकी एक्सरसाइज 1 होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में अपन को ये पूछा जाएगा 12वीं क्लास की एक्सरसाइज 1 में कि सिद्ध करो कि इस फलन का प्रतिलोम फलन संभव है। तो बच्चों प्रतिलोम फलन, किसी फलन का प्रतिलोम फलन निकालने के लिए या कॉम्पोजिट फंक्शन जो होता है उसका प्रतिलोम फलन निकालने के लिए फलन जो होता है वो आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आच्छादक। और आच्छादक के लिए अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, रेंज आनी चाहिए। तो संयुक्त फलन की रेंज अपन कैसे निकालेंगे तो वो अपन नेक्स्ट मेथड में सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों से, जो बच्चा मेरा ये लेक्चर देख चुका है आज का लेक्चर, तो उस बच्चे के लिए नेक्स्ट टास्क ये होगा कि जब मैं संयुक्त फलन की रेंज निकालना आपको सिखाऊंगा तो उससे पहले आप 11th क्लास में जो भी फंक्शन है, जितने प्रकार के फंक्शन है, उन फंक्शनों का ग्राफ आपको आना चाहिए। जितने भी मैंने बेसिक फंक्शन लिखे थे ना रेंज में, उन सभी बेसिक फंक्शन का ग्राफ आपको आना चाहिए। तो आप वो ग्राफ देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।